नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रण की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नासिक पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने 1.5 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की। मोदी जी ने दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी में गंगा पूजन भी किया। साथ ही साथ मोदी जी ने बातों बातों में बहुत सारी चीजें कही है। मोदी जी ने कहा है कि परिवारवाद की राजनीति को कम करें, इसने देश का नुकसान किया है। आप अपनी राय कोर्ट के जरिए जाहिर करें। कुछ लोग पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने युवा वोटर्स को भी टारगेट किया क्योंकि आज युवा दिवस था और युवाओं को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा है, युवाओं को प्रेरित किया है। साथ साथ परिवारवाद की भी बात यहाँ पर मोदी जी ने की है। भारत देश इकोनॉमी में जो 5 देश हैं, टॉप 5 में भारत देश शामिल है, उसको लेकर भी कई बात की है मोदी जी ने। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। देवेंद्र बासिन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं उत्तराखंड से। खेमराज जोशी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता उत्तराखंड से। डॉक्टर आलोक सोती जी मेरे साथ समाज सेवी जुड़ चुके हैं और डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले मैं आऊंगी, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर मोदी जी की, और भारतीय जनता पार्टी के पास में आऊंगी। बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र बासिन जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, मोदी जी ने जिक्र किया परिवारवाद का और तंज कसते हुए कहा कि इसको नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने परिवारवाद को लेकर कहा, ये ठीक है, और इशारों में उन्होंने जिसको तंज कसना था उसको कस दिया। यहाँ पर इकोनॉमी की बात हो रही है, उसमें मोदी जी ने भारत देश के इकोनॉमी की तारीफ की और कहा है कि लगातार ऐसे ही भारत देश आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी सुधर रही है और आगे भी डेवलपमेंट होता रहेगा, इकोनॉमी और अच्छी होती जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को जी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। जी और आज हम उनकी जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं और इसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है अपने जो देश के युवा हैं उन्हें संदेश दिया है। जी उन्होंने जो पहली बात कही, जिसका भी आपने जिक्र किया परिवारवाद के बारे में, तो निश्चित तौर पर इस बात से हम सभी सहमत होंगे कि परिवारवाद ने इस देश का बहुत नुकसान किया है, क्योंकि परिवारवाद के आधार पर चलने वाली पार्टियां किसी सिद्धांत को लेकर के नहीं चलती, वो केवल अपने स्वार्थों को लेकर के चलती हैं। और हम देखते हैं, चाहे कांग्रेस का मामला हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, क्षेत्रीय दल हो, उन सभी पार्टियों में जो कुछ हो रहा है वो केवल एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है और किसी प्रकार से जो आंतरिक लोकतंत्र होता है वहां पर कोई स्थिति नहीं है। और हम ये भी देखते हैं कि जितनी भी परिवारवाद की पार्टियां हैं इनमें बहुत गहराई से भ्रष्टाचार भी पनप रहा है, क्योंकि हर जो नेता आ रहा है अपने परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता करता है, उसको देश की किसी प्रकार से कोई चिंता नहीं होती। प्रधानमंत्री जी ने जो देश की इकोनॉमी की बात की, तो आज हमारा देश जो है विश्व में 5वें स्थान पर है। जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद पर अपनी जिम्मेदारी संभाली थी तो उस समय हम 10वें स्थान पर थे और आज जो है इन 9-10 वर्षों में हम 5वें स्थान पर आ चुके हैं। और मोदी जी का संकल्प है कि इनके तीसरे कार्यकाल में भारत के विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और अपने आप में इसमें हम सभी का सहयोग अपेक्षा करते हैं, विशेष तौर पर युवाओं का। और जो उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि आज जो है जो युवा है वो अपने आप में पहली बार जो वोट डालेंगे तो उन पर लोकतंत्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो प्रतिभा जो अपने युवक हैं वे हमारे देश के आगे सेवनहार भी होने वाले हैं। और हमारा देश अगर हम देखें तो युवा देश है, तो ऐसे में युवा देश के अंदर युवाओं की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने प्रेरित करते हुए कहा कि आपको जो भी निर्णय लेना है वो सोच समझ कर ले, देश के हित में ले। और हमारी पार्टी का तो हमेशा सिद्धांत रहा है कि देश प्रथम, और यही बात उन्होंने छात्रों से भी कही है। ठीक है, मोदी जी का आज बहुत से पॉइंटर्स पे और उन्होंने बात की है। युवाओं को उन्होंने कहा, युवाओं को प्रेरित किया है और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी दी है। लोकतंत्र में बहुत अच्छा एक बदलाव आ सकता है, कुछ युवा वोटर्स अगर सही डिसीजन लेकर और वोट देंगे, ऐसा संकेत मोदी जी का था।
मैं खेमराज जोशी जी आपके पास आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, परिवारवाद को लेकर बात हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे खेमराज जी? परिवारवाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहा गया, तो आज भाजपा भी कहीं मतलब छुट्टी, आज भाजपा में परिवारवाद की पूरी लाइन लगी हुई है। आज हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के पुत्र से ही मैं शुरू करता हूं, जय शाह जी, जो बीसीसीआई के सचिव थे, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया जी। अनुराग ठाकुर जी, जो प्रेम कुमार धूमल जी के पुत्र हैं, और पीयूष गोयल जी, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वेद प्रकाश गोयल जी के सुपुत्र हैं जी। तमाम ऐसे हैं, पंकज सिंह जी हैं, एमएलए हैं भाजपा, यूपी में भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं, एमएलए भी हैं, राजवीर सिंह जो कल्याण सिंह के सुपुत्र हैं, सांसद हैं। ठीक है, कांग्रेस में नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी जनसंघ के ठाकुर जी। परिवारवाद की बात, तो लेकिन जब परिवारवाद की बात जब भी आती है खेमराज जी, तो कांग्रेस पार्टी को हमेशा सामने रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के, जैसा कि आपने नाम गिनवाए, लेकिन हमेशा से कांग्रेस पार्टी पर ही क्यों सवाल उठते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। वही हमारा कहना यह है, भाजपा के लोग जो है जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज परिवारवाद केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन पर लगाते हैं, तो वो गांधी परिवार ऐसा परिवार है जिन्होंने पूरे देश के लिए अपनी शहादत दी है। राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए कुर्बानी दी है। वो पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने देश के लिए कुर्बान किया है। आज भाजपा में आप देखोगे तो पूरी लाइन लगी हुई है परिवारवाद की। हाँ, वो केवल वही लोग मतलब परिवारवाद में नहीं है जिनकी या तो शादी नहीं हुई है या जिनके बच्चे नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट कहा है कि या तो जिनकी शादी नहीं हुई या तो बच्चे नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ परिवारवाद नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी देवेंद्र जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे भी मैं जान लेती हूँ, बातचीत कर लेती हूँ। मैं सबसे पहले आऊंगी आलोक सोती जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, बेहतर तरीके से बता सकते हैं, आज जो 200 किलोमीटर का रास्ता है, 2 कुछ किलोमीटर का रास्ता वहां पर था, जो ब्रिज बनाई गई है, उसका लोकार्पण किया है मोदी जी ने, और 2 घंटे के रास्ते को सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट में उन्होंने तय कर दिया है। ये उनकी तारीफ होती नजर आ रही है, लेकिन उस दौरान उन्होंने परिवारवाद को लेकर कहा है, और परिवारवाद का, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि जैसे ही नाम सामने आता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? स्नेहा जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2016 में जिसका शिलान्यास किया था इतने बड़े पुल का, जो कि 21 किलोमीटर लंबा है, जो कि पृथ्वी 15 से 16 किलोमीटर है, और बाकी जल में है, यानी समुद्र के अंदर भी 4-5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, नेहरू जी के समय में सोचा गया था, लेकिन उस समय रिसोर्स की कमी थी, टेक्नोलॉजी कमी थी। 90 के दशक में भी बात उठी थी, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन जब इसमें मोदी जी ने 2016 में इसको शिलान्यास किया, और बहुत ही निश्चित समय के अंदर जो है जापान के साथ मिलके, भारतीय की एक टेक्नोलॉजी, एक कंपनी है, उन्होंने मिलकर इसको कार्य को पूर्ण किया, जो कि बहुत ही सौभाग्य की बात है। लगता है कि भारत का सबसे लंबा है और एशिया का भी सबसे बड़ा ब्रिज हो सकता है। अब यहाँ बात आ रही है परिवारवाद की। परिवारवाद का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सभी जानते हैं डॉक्टर का लड़का डॉक्टर का नहीं बनेगा, क्या इंजीनियर का लड़का इंजीनियर नहीं हो सकता है। यहाँ बात होती है पार्टी की। देखिए, महाराष्ट्र में बात की थी, और उनका जो निशाना था वो शिवसेना बाला साहब ठाकरे का था, जिनके बेटे थे उद्धव ठाकरे, उनको पार्टी की बात बोल दी गई। राज ठाकरे जबकि अच्छा काम कर रहे थे, भतीजे थे, उनको नहीं मिली। उसके बाद आदित्य ठाकरे, और आपने देखा कि जिस सेना ने बीजेपी का साथ छोड़ा, जबकि आप कहते हैं कि लोकतंत्र की में लार्जेस्ट पार्टी के पास ही कमांड होती है कि वही जो सरकार बनाए, और सिर्फ सेना के साथ मिलकर लड़े थे। लेकिन आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री, जो कि बड़े युवा थे, उनको मुख्यमंत्री की जिद लेके जो है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बात करी, उसकी वजह से उनका संबंध टूटा, और आज ये हालात में पहुंच गई है पार्टी, जो देखने को मिल रहा है। यहाँ आप हमेशा देखिए, वंशवाद का मतलब ये नहीं होता है कि जैसा जो है बीसीसीआई, तो वो पॉलिटिकल पोस्ट पर थोड़ी ना है।
क्या वो भाजपा के जो है अध्यक्ष हैं, क्या भाजपा के बिल्कुल। महामंत्री हैं? ऐसा नहीं। हम्म आप देखिए, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए, सपा पार्टी देखिए, मुलायम सिंह थे, उनके पुत्र अखिलेश जी हैं, और इसके बाद जो अध्यक्ष होगा पार्टी का, वो अखिलेश जी जिसको नॉमिनेट करेंगे, उनके जो बच्चे हैं जो राजनीति में अगर आना चाहेंगे जी तो उनके पास चला जाएगा। ऐसे बिल्कुल ही आप देख लीजिए, अपने लोकदल की देख लीजिए, आपने चौधरी चरण सिंह का नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के। उसके बाद बिल्कुल। अजीत सिंह थे, और उसके ठीक बाद है। जो है जयंत हैं। तो ये कहलाता है आपका वंशवाद, कि आपका जो पार्टी है उसका जो अध्यक्ष पद है या जी पार्टी का पूरा कंट्रोल जो है वो आपके परिवार के किसी सदस्य के पास रहेगा। तो बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। राजनीति में आए हैं, अगर मान लीजिए कोई सेवा करना चाहता है आपका वाले, और जी कुछ उसमें राजनीति में काम कर रहा है, तो उसको आप वंशवाद नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल और तीसरी बिल्कुल। बात, जहाँ ठीक है। युवा की बात है, तो जाहिर सी बात है, आज युवा दिवस है, और हम लोग के जो सबसे आइडियल है स्वामी विवेकानंद, उनको नमन में करना चाहूंगा। और युवा वोट देखिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ही आइडियल, आप देखिएगा, बहुत ही एक जिम्मेदारी का बिल्कुल साथ वोटिंग करेंगे, और बहुत उसका बड़ी नतीजा जिम्मेदारी आपको है देखने युवाओं को की। मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। नवीन आनंद जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, परिवारवाद को लेकर बात हो रही है यहाँ पर, और जैसा कि अभी खेमराज जोशी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद करते हैं, जिनकी शादी नहीं है और जिनके बच्चे नहीं है, सिर्फ वही परिवारवाद से दूर है, बाकी सब परिवारवाद करते हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, परिवारवाद से कोई भी दल अछूता नहीं है। हम भाजपा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की कर ले, आरजेडी की कर ले, सभी नेताओं ने इसको पुश्तैनी में लिया है। पहले उनके रहे, फिर पुत्र होते हैं, फिर पत्नी होती है, बहू बेटे, ये तीसरी पीढ़ी तक जा रहा है। तो परिवारवाद पर केवल किसी को टारगेट नहीं किया जा सकता, एक को। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस में परिवार पूरा नेतृत्व कर रहा परिवारवाद है, वो बेटा ही उनके पूरे परिवार को चला रहा है। ये थोड़ा ज्यादा आपत्तिजनक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, लगभग सभी में परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का सिलसिला चल पड़ा है। तो मोदी जी का तंज केवल कांग्रेस के लिए इसलिए कि उन्होंने, भाई, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव नेहरू जी से शुरू हुआ, नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका जी, तो ये एक नेतृत्व करते हैं, वे लगातार परिवार। बाकी दलों में कोई भी दल इससे अछूता नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इस दल के अंदर कोई परिवारवाद नहीं है। हर राजनीतिक दल में परिवारवाद, क्योंकि ये लंबे समय से चला आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं देवेंद्र जी के पास आऊंगी। देवेंद्र जी बोलिए। जी बिल्कुल, खेमराज जोशी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने लिस्टिंग बताई, लिस्ट में कई नाम उन्होंने शामिल किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग परिवारवाद में हैं, परिवारवाद कर रहे हैं, कुछ लोग को छोड़कर। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि परिवारवाद की जो स्थिति है कि कांग्रेस में पंडित नेहरू जी और उसके बाद जो उनका पूरा परिवार है वही कांग्रेस पर काबिज रहा है। बीच में शास्त्री जी आए प्रधानमंत्री के नाते, वो एक परिस्थितियां थी, और उसका नरसिम्हा राव जी को भी बनाना पड़ा क्योंकि परिस्थितियां थी। लेकिन हमेशा नेहरू परिवार ने सरकार में रहते हुए, संगठन में रहते हुए उसका पूरा कब्जा रखा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर हम बात करेंगे तो बनने तो सोनिया जी गई थी प्रधानमंत्री, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्योंकि अपना इनकार कर दिया था कि वो नहीं बन सकती है, तो मजबूरी में डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाना पड़ा। और नरसिम्हा राव जी बने मजबूरी में, लेकिन बाद में जो हश्र किया गया कांग्रेस के नेताओं द्वारा नेहरू परिवार की ओर से, वो हमारे सामने है। तो एक चीज और भी है, दूसरी बात है कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति योग्य है और वो अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन राहुल जी और प्रियंका जी के बारे में जब देखते हैं तो हमारे सामने स्थितियां हैं, क्या स्थिति है। दूसरी ओर हम अगर अखिलेश यादव जी को देखें तो उनके पिता उनके दल के काबिज थे, आज उनके बेटे आ गए हैं। इसी प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी हैं, अब उनके बेटे तेजस्वी यादव आ गए हैं। तो ये जो परिवारवाद की स्थितियां हैं यहाँ पे बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। अब जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बात की, तो पहली बात तो ये है कि जो अमित शाह जी के बेटे हैं जनशाह, वो राजनीति में तो नहीं है, और जो क्रिकेट बोर्ड के बने भी हैं, तो उनका अगर पूरा रिकॉर्ड आप देखेंगे तो काफी समय से पहले गुजरात में थे क्रिकेट बोर्ड में, अब केंद्रीय स्तर पर आए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं।
इसी प्रकार से अगर उन्होंने धूमल जी की बात की, अनुराग ठाकुर जी की, तो अनुराग ठाकुर जी की अपनी योग्यता है, केंद्रीय मंत्री के नाते भी जो उनका योगदान है हमारे सामने, लेकिन परिवार हमारे यहाँ नहीं हुआ। परिवारवाद की बात है ना, अच्छा नहीं, कांग्रेस का क्या उन्होंने अच्छा नहीं किया? उन्होंने तो पूरे देश के, मैं कह रहा हूँ कि गांधी परिवार ने पूरी शहादत कर रखी है पूरे देश के लिए। शहादत की आप कह रहे हैं कि ये अच्छा क्या उन लोगों ने? राजीव गांधी जी ने क्या, इंदिरा जी के जाने के बाद राजीव गांधी तो पायलट थे, 21 से घटाकर 18 साल युवाओं को वोट देने का जो काम किया वो राजीव गांधी जी ने किया। परिवार राजीव गांधी जी के स्थान पर दूसरे बड़े बड़े नेता थे, लेकिन परिवारवाद चल रहा था, इस कारण से इंदिरा जी की शहादत के बाद राजीव जी को बुला लिया गया, और राजीव जी के जाने के बाद उनकी जो है श्रीमती सोनिया गांधी ने कब्जा कर लिया पार्टी में। अब सोनिया जी जो है अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहती है, तो परिवारवाद नहीं है। विजय राजे सिंधिया जी के परिवार के भी, विजय राजे सिंधिया जी की पुत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके बाद उनके पुत्र दुष्यंत सिंह अभी सांसद हैं, इनकी भी लंबी कतार। भाजपा तो पहले सरकार में ही नहीं रही है, तो कहां से कोई भी व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री नहीं हुआ। हमारा किसी पार्टी अध्यक्ष ने अपने बेटे को पार्टी अध्यक्ष नहीं बनाया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का पूरा परिवार था, उनकी बेटी थी, आडवाणी जी की बेटी है, लेकिन कोई किसी प्रकार से राजनीति में ये लोग नहीं आए। हमारे यहाँ अगर कोई बढ़ा भी है थोड़ा बहुत तो अपनी योग्यता का आधार पर है, लेकिन आप आरोपित किए गए, थोपना एक बात है और योग्यता से आगे बढ़ना दूसरी बात नहीं। अखिलेश यादव ये तो कहने की बात है, पहले तो भाजपा सत्ता में ही कहाँ रही, भाजपा मैंने सत्ता में ही कहा रही, सत्ता में तो अभी आई है ना। अब जब से मोदी जी है तब से पूरी कतार लगी हुई है। जनसंघ के टाइम में आपको रविशंकर प्रसाद जी हैं, ठाकुर प्रसाद जी के सुपुत्र हैं। कहीं पर भी जो है हमारे किसी भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया आगे, संगठन के आधार पर चीजें आगे बढ़ी। हमारा निर्णय संगठन के आधार पर होता है, आपका निर्णय जो है परिवारवाद के आधार पर होते हैं। और आज पूरी राजनाथ सिंह जी के पुत्र बताइए ना, पंकज सिंह जी, राजनाथ सिंह जी मैं कह रहा हूँ आपके देश के अध्यक्ष नहीं है। अगर उनके अभी यूपी में जो है भाजपा के उपाध्यक्ष नहीं है। ठीक है देवेंद्र जी, खेमराज जी से सुन लेते हैं, फिर आप इनका जवाब दीजिएगा। जी खेमराज जी बोलिए। जी मैं ये आज कह रहे हैं योगेंद्र सिंह भाजपा के प्रवक्ता जी कि भाजपा में जो है जो योग्य लोग हैं वही आगे बढ़े। क्या? अरे ये तो एक कहने की बात है। कांग्रेस तो पहले सत्ता इतने समय तक सत्ता में रही है, सत्ता में रही तो सत्ता में रहने के बाद तब काम करे। आज जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ गांधी परिवार से हैं? वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष जी उनके बच्चे नहीं रहे। राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र पंकज सिंह जी अभी यूपी में सक्रिय राजनीति में है, यूपी में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और एमएलए हैं योगी ये यूपी विधानसभा में। और रविशंकर प्रसाद जी वो जनसंघ के ठाकुर प्रसाद जी के सुपुत्र हैं। और जो हमारे अन्य पार्टियों से गए हुए लोग हैं उनको भी तो भाजपा आज, जैसे हमारे रीता बहुगुणा जी हैं, विजय बहुगुणा जी हैं, ये हेमंती नंदन बहुगुणा जी के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। आज भाजपा भी तो इन्हीं लोगों को आगे बढ़ा रही है। अभी रीता बहुगुणा जी यूपी से सांसद हैं, ठीक है। पूनम महाजन जी हैं, प्रमोद महाजन जी के पुत्र हैं। ठीक है, आप देवेंद्र जी परिवारवाद में लिस्ट लगी। लेकिन कांग्रेस ये तो केवल एक भाजपा जनता का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पर ये मतलब मंचवाद का आरोप लगाती है। ठीक है खेमराज जी, हम देवेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। जी देवेंद्र जी बोलिए। बात यह है कि जो भी इनका नेता वो नेहरू परिवार की आरती उतारे बिना कुछ बोल नहीं सकता। खड़गे जी ने बनने के बाद इसका सारा श्रेय सोनिया जी और राहुल जी को दिया। और नहीं वो खड़गे जी क्या पूछने आए क्या कि उनकी आरती वो आपको क्या पता? वो तो हमारा पार्टी का अपना संविधान है, अपना अंदरूनी मामला है। उन्होंने पब्लिकली बोला, आप कह रहे हैं कि बोला कि आपसे पहले सर्टिफिकेट लेंगे कि मैं जो आपकी आरती होती है, आपकी सारी जो आरती होती है वो सोनिया परिवार के, गांधी परिवार के। आज आपके यहाँ मोदी, आप तो मोदी को भगवान बना दे रहे हैं। मोदी जी को आज तक और आपके यहाँ भी आरती हो रही है। आज केवल पूरा देश भाजपा जो चल रही है केवल दो नेताओं के उससे चल रही है। जो वाड्रा जी हैं, प्रियंका वाड्रा जी, उनकी क्या योग्यता है? उसका सर्टिफिकेट आपको देने की जरूरत नहीं है। गांधी परिवार की सर्टिफिकेट आपको देने की जरूरत नहीं है। हम तो कहेंगे ना, हम तो कह रहे हैं कि परिवारवाद है,
भ्रष्टाचारों का परिवारवाद है। और सारे के सारे, चाहे सोनिया जी हो या राहुल जी हो, ये तो जमानत तो छोटे नेता है। तो परिवारवाद में केवल आप इन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। तो हमारा कहना यही है कि परिवारवाद ने देश का नुकसान किया। आज भाजपा के लोग नहीं कर रहे हैं, भाजपा के लोग में भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से आज आपके यहाँ ब्रजभूषण सिंह जी उतने हमारे आपने देखा पूरा देश जी, मैं आपको समय दूंगी। उनका लड़का प्रत्येक भूषण वो भी विधायक था। इसीलिए परिवारवाद का हम विरोध करते हैं। आज ये आपके यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं है। हेमराज जी, मैं आपके पास लड़कियों के साथ आज वही ब्रजभूषण इनके सांसद है, उनके लड़के प्रत्येक हेमराज जी एक साथ बोलेंगे, किसी की बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन सभी के सभी अपने व्यक्तिगत आधार पर आगे बढ़े होंगे, उनको मना नहीं कर सकते। लेकिन आपका चापलूसी परिवारवाद के पीछे कांग्रेस में नहीं बढ़े, आपको नहीं दिखता। आज ठीक है, परिवार गुलाम सिंह जी का परिवार एक नजरिए से देखिए ना, आपका नजरिया अलग अलग है। कांग्रेस के लोगों को देखने का अलग है, भाजपा के लोगों को देखने का अलग है। अब मानिए ना, अब मानिए कि हमारे यहाँ है, क्या दिक्कत है मानने में? ठीक है देवेंद्र जी, गांधी परिवार की पूजा करते करिए। नहीं क्यों? अरे हम तो कह ही रहे हैं, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहाँ परिवारवाद है? अरे परिवारवाद इसलिए है कि चूंकि पूरे देश में जो हंगामा कटा है, तब आपके सोनिया जी को निर्णय लेना पड़ा। वो तो भाजपा जनता का ध्यान भटकाने के लिए गांधी परिवार ने जो शहादत दी है, उनके शहादत को देख आलोक सोती जी के पास में जाऊंगी, आलोक सोती जी के पास में जाऊंगी। देवेंद्र जी और खेमराज जी, भाजपा डर के हमारे गांधी परिवार को टारगेट कर रही है। ठीक है देवेंद्र जी, देवेंद्र जी और खेमराज जी, आलोक सोती जी कुछ कह रहे हैं। जी आलोक जी, देखिए इनके अध्यक्ष के जो लड़के हैं प्रियंका खड़गे, वो भी सक्रिय राजनीति में है, कर्नाटक में एक बड़ा पद रखते हैं। तो देखिए ये बात उसकी नहीं है, वंशवाद की। थोड़ा आवाज कट रही है। मतलब होता है, जी हाँ, वंशवाद का मतलब होता है कि एक पार्टी हो, उसका एक अध्यक्ष हो, और जो पुनः दूसरा अध्यक्ष है वो भी परिवार से आए, और ज्यादातर जो पद है वो परिवार में ही रखे, जैसा कि रीजनल पार्टी में देखा जाता है। आपने देखा कांग्रेस में, ठीक है, हमारा तो व्यक्तिगत अनुभव है, अगर कांग्रेस से अगर गांधी परिवार का नाम हटा लिया जाए, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आज भी कांग्रेस जो है 100 साल से पुरानी पार्टी है, और वो गांधी के ही नाम पे चल रही है, और गांधी परिवार से जब तक कोई ऐसा नहीं है, कांग्रेस आपके कहने से खत्म नहीं होगी सती जी, ये तो आप भी सोचे कांग्रेस। अरे आप एक बार राहुल जी का नाम हटा के देखिए, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। जब तक गांधी परिवार है तब तक कांग्रेस कहने से नहीं होगी। कांग्रेस एक विचार है गांधी परिवार का। आने वाले टाइम में आज भाजपा के कांग्रेस के ही लोगों में विश्वास है। को लेकर क्यों लड़ाई कर? गांधी परिवार से इतनी डरी क्यों है? मैं तो जमीन पर काम करता हूं। गांधी परिवार से डरी है, तभी भाजपा जो है गांधी परिवारवाद की बात करती है। मैंने भाजपा के तमाम नेताओं के लिस्ट दिखा दी। की बात कर रहे हैं हेमराज जी, मैं आपके फेवर की ही बात कर रहा हूँ। जब तक गांधी परिवार है तब तक कांग्रेस जो है जीवित है, वो चलती रहेगी। ये हमने देख लिया था, नहीं तो आप देख लीजिए, जब तक सोनिया गांधी जी। अरे सती जी ऐसा नहीं है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आपकी सोच गलत है। कांग्रेस सोच नहीं है, एक विचार है, ये चलते रहेगी, रहने वाला बरेली में ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपकी सोनिया जी चुनाव लड़ती है, अखिलेश, जहाँ पे जो है राहुल गांधी जी और राजीव गांधी जी के समय में हम कैसा विचार है इंदिरा जी के समय में कोरबा डिवीजन में जाते थे, प्यार करते हैं, भारत से विरोध करते हैं, ये कैसा विचार है? तो ऐसे को प्रश्न देते हैं, आपको देख रहा होगा, कैसा विचार? ठीक है, का विचार है। क्षेत्र में घूमता हूँ, नहीं, ये जिस मुद्दे में बात हो रही है उसी मुद्दे में बात कीजिए। ठीक है, परिवारवाद की बात हो रही थी यहाँ पर, कर रहा हूँ मैं। ठीक है, परिवारवाद की बात हो रही थी, और जी आलोक जी कंप्लीट कर लीजिए बात अपनी। बिल्कुल, देखिए वंशवाद का मतलब वही होता है कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम की, उसको आपने पाला पोसा बड़ा किया, और उसकी जो बागडोर है वो अपने जो वंशवाद है उसमें आप उनको देते गए, आगे बढ़ते गए। ये मसला जो है रीजनल पार्टी में ज्यादा देखा गया, नेशनल पे ये उतना नहीं है। आप जहाँ बीजेपी की बात करते हैं वो कैडर बेस है, उनका जो है कार्यकारिणी बोर्ड है, उनके अध्यक्ष बदलते रहते हैं 2 साल पर, उनका अपना जो है इस तरीके का। हाँ, कोई किसी को अगर किसी का बालक बहुत काम कर रहा है तो उसको भी टिकट मिल जाता है और वो चुनाव जीत जाता है।
तो वो आगे बढ़ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां वंशवाद की बात करें तो कांग्रेस में भी कोई विशेष वंशवाद नहीं है, उन लोग काफी फ्रीली काम करते हैं। अभी देखिए जब राहुल गांधी काफी फेल होते रहे, चुनाव दर चुनाव हारते रहे, तब ये हुआ कि भाई ये अध्यक्ष पद छोड़ दिया जाए, और उसके बाद जो है बहुत दिनों बाद खाली पड़ा रहा, उसके बाद जो है नाम के लिए चुनाव हुआ, खड़के साहब आए हैं, उनके बेटे भी हैं प्रियंका खड़के, वो कर्नाटक में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, बिल्कुल आपने सही कहा, आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा। मैं आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है, समय लगभग मेरा समाप्ति हो चुका है, कुछ 1 मिनट बाकी है मेरे पास। मैं नवीन जोशी जी आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। जी नवीन जी। देखिए स्नेहा जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि राजनीतिक दलों ने परिवारवाद अपने अंदर एक गुण के रूप में बना लिया है। कोई भी दल एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन इससे अछूते नहीं हैं, और परिवारवाद के कारण ही आज राजनीति का जो स्तर होना चाहिए उस स्तर पर राजनीति नहीं होती। जनता के कामों को लेकर के जन सामान्य को परेशानी उठाना पड़ती है, और जो भ्रष्टाचार बढ़ता है वो परिवारवाद के कारण बढ़ता है। इसलिए परिवारवाद की अमरबेल सभी राजनीतिक दलों में है, उसको समाप्त होना चाहिए। जो व्यक्ति योग्य जनता का प्रतिनिधि है उसे ही जनता के बीच में पहुंचना चाहिए। परिवार के भरोसे पर ये कोई वंशवाद नहीं चलना चाहिए, इसका खात्मा होना जरूरी है परिवारवाद। बिल्कुल आपने सही कहा, परिवारवाद जल्दी समाप्त होना चाहिए, क्योंकि परिवारवाद की वजह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे भ्रष्टाचार की बात हुई, वो बढ़ता नजर आता है भ्रष्टाचार। अगर परिवारवाद ज्यादा है किसी पार्टी में तो उस पार्टी में ज्यादा भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल आपने सही कहा है। नवीन जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात कर रहे थे, आज नासिक पहुंचे थे और उन्होंने वहां से कहा कि परिवारवाद खत्म होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी का आरोप रहता है हमेशा से कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी अब भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद करती है और दूसरों पर निशाना साधती है। लेकिन यहाँ पर आज जो शिलान्यास, जो लोकार्पण किया गया है, पुल चालू किया गया है, वो बेहद ही सुविधाजनक पुल जनता के लिए है और पूरे भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया जा रहा है इस पुल को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 घंटे का सफर कुछ ही मिनट में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट में, कुछ ऐसे मिनट निर्धारित किए गए हैं कि इतने मिनट में वो पुल कवर हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे का आप समझ सकते हैं वो रास्ता बहुत ही शॉर्ट पीरियड में खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव करीब आ चुके हैं और लोकसभा चुनाव करीब आ चुके हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप राम मंदिर को लेकर भी चल रहे हैं आगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी बहुत जोरों से है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। आगे देखना होगा किस तरीके से तैयारी करते हैं और कैसे जनता किसको चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।